नमस्कार मित्रों, जय राम जी की। मित्रों, आज मैं अपने एक सीनियर साथी डेरावाल रामलीला के संस्थापक श्री सुरेश कुमार बंसल जी, उनके साथ कुछ बातचीत रामलीला के उनके सफ़र के बारे में, और एक बहुत अच्छी बात कि उन्होंने रामलीला के इतिहास पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला। और आज जिस उम्र में हैं उसके बावजूद भी रामलीला से उनका जो प्रेम और रामलीला के अंदर उनका अभिनय आज भी जारी है। तो आइए मिलते हैं अपने प्रभु प्रेमी राम भक्त सुरेश कुमार बंसल जी से। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदश रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी बंधुओं को जय सिया राम। आदरणीय रमेश खन्ना जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने जो जय रंगमंच में मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया और मेरे को इस मंच से अपनी बात कहने का जो आपने मेरे से बात करी थी उसके विषय में, रामलीला के विषय में, अपने बारे में मैं कुछ आपसे बातचीत करूं ताकि लोगों को पता चले कि इस उम्र के अंदर भी ये कितना काम कर रहे हैं और बचपन से क्या लगन थी। वो सारा इतिहास मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, आपसे बातचीत करता हूँ। तो रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रामलीला हमारे देश में लोक नाटक का एक स्वरूप है और इसका जो उदय हुआ वो 11वीं शताब्दी में, जैसा कि मेरी जानकारी है 11वीं शताब्दी में यह इसके प्रमाण मिलते हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी ने जो अपनी रामायण महाग्रंथ लिखा था उसके ऊपर, महाकाव्य के ऊपर आधारित थी। उसके बाद 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का एक बहुत रामचरितमानस की रचना की और उसके चौपाइयों पर रामलीला का प्रचलन ये बनारस से प्रारंभ किया गया। बनारस के उस समय के राजा नरेश, काशी के राजा नरेश थे उदित नारायण सिंह जी। उन्होंने 1830 में इसकी शुरुआत करी काशी से। तो आज भी काशी के अंदर ये रामायण उसी पद्धति से, रामायण के ऊपर आधारित उसी पद्धति से ही रामलीला का मंचन किया जाता है। वहाँ कलाकार जो हैं 1 महीने से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है उनकी। और विशेषता ये है कि रामायण की चौपाइयों को खुद वो गायन गा करके करते हैं। 1 महीने की ट्रेनिंग में बड़े सात्विक ढंग से कलाकार रहते हैं। सारे पात्र बड़ी सादगी से रहते हैं। उनको फलियार रोज कराया जाता है, सात्विक भोजन दिया जाता है और डायलॉग याद कराए जाते हैं। उस समय बिजली नहीं थी तो मंच के ऊपर कोई बिजली नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई माइक नहीं होता था। और वो रामलीला जो है वो मिट्टी के तेल की लालटेनें जलती थीं और मशालें जलती थीं। उस की रोशनी के अंदर वो लीला खेली जाती थी। और आप ये समझिए कि इतनी ज़ोर से वो डायलॉग बोलते थे, उनको इतना अभ्यास कराया जाता था कि 20,000 लोगों तक वो उनकी आवाज़ पहुंच जाती थी।
एक सबसे प्रमुख विशेषता ये रही उसके अंदर। 20,000 लोगों तक वो उनकी बात पहुंचती थी, उनके डायलॉग पहुंचते थे। और जितने भी पात्र थे, राम लक्ष्मण चरत भरत माता सीता, उनको उनकी जो सवारी निकलती थी, वो लोग जो वहाँ के लोग थे जो नियुक्त किए गए थे, वो कंधे पर बैठा करके उनको बड़े सात्विक ढंग से और शौक से ले जाते थे। तो इस प्रकार रामलीला का प्रारंभ हुआ और आज आप उसका स्वरूप देख ही रहे हैं। दरअसल में मैं बचपन से रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। छोटी उम्र थी मेरी, मैं 6 बरस का होऊंगा, 5 बरस का होऊंगा लगभग। वो उस समय मैं रामलीला में जाया करता था। सवारी निकलती थी हमारे नई सड़क से, चांदनी चौक से। तो वो सवारी जो निकलती थी उसको देख करके ही हम बच्चे जो है रामलीला समझ लेते थे कि हमारी रामलीला हो गई। और वो रामलीला जो है उसमें रथ होते थे, घोड़े होते थे, हाथी होते थे। हम बैठ कर के मूंगफली खाते थे और चने ले लिए, वो खा लिए। तो वो ज़माना था। बड़े हो कर के एक समय की बात है कि दिल्ली के अंदर रामलीला नहीं हुई, क्योंकि जिस समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान का हमारे पर अटैक हुआ, तो उस वक्त रामलीलाएँ नहीं हुई थी, बंद हो गई थी। मेरी उम्र उस वक्त लगभग 14 साल की थी और हम नई सड़क पे कटरा महेश दास में रहते थे। वहाँ पर मैंने सब बच्चों को एकत्रित किया और मैंने रामलीला छत के ऊपर शुरू करी। वहाँ पर हमने बच्चों को ट्रेनिंग दी। मैंने तीर कमान बनाए, तलवार बनाई और रात को रामलीला होती थी छत के ऊपर। एक बल्ब लगा दिया 200 वाट का, उसके अंदर सब पात्र अपना रोल निभाते थे। बड़ा अच्छा लगता था। छोटे छोटे सब बच्चे और कटरे के सब लोग वहाँ पर जमा हो जाते थे, बड़ा आनंद लेते थे। और दशहरे के दिन रावण मैंने खुद अपने हाथ से बनाया और उसका दहन किया हमने। तो ये बातें जो हैं, रामलीला की रुचि हमेशा से रही। उसके बाद हम जब बड़े हुए तो सबसे पहले मैंने सनातन धर्म रामलीला कमेटी, ये अपने दंगल ग्राउंड के बराबर ग्राउंड में होती थी, उसके अंदर मैंने भाग लिया। परेड ग्राउंड के अंदर मैंने जो है कोर ले जाता था बच्चों को इकट्ठा करके। उस समय मेरी 18 साल की उम्र हो गई थी। तो कोर मेरी लगती थी 40 बच्चों की और वो सब इंतजामात हम देखते थे, कहीं किसी को कोई गड़बड़ ना हो। और फिर सनातन धर्म रामलीला दंगल ग्राउंड में जब से प्रारंभ हुई, उसके अंदर सर्वप्रथम मैं लीला मंत्री बना। और लीला मंत्री बन करके पात्रों की वृंदावन से हम मथुरा से या वृंदावन से हम मंडली चूज़ करते थे, चुनते थे, उनको देखते थे 2 दिन तक, उनकी रिहर्सल देखते थे, तब वो पात्रों का चयन हम करते थे और वो ला करके वो लीला सात्विक ढंग से हमने वहाँ पर करवाता था मैं लीला मंत्री होने के नाते। और उनकी वेशभूषा, उनकी सारी चीज़ें नई से नई। एक बार सीता जी का लहंगा जो पहनाना था मुझे, तो वो लहंगा मेरे को समझ में नहीं आया, उनका पुरानी ड्रेस थी। मैं लाला रति राम विनोद, क्योंकि हमारा कपड़े का काम है, उनके पास गया। मैंने कहा लाला जी मुझे जो है सीता जी के लिए लहंगा चाहिए और बहुत बढ़िया चाहिए। उन्होंने क्या, बंसल जी अभी लो, अभी निकालता हूँ। उन्होंने उस समय मेरे ख्याल से वो लहंगे की कीमत होगी 35-40 हज़ार रुपये की। आज से कोई 40 साल पहले की बात है, 35 साल पहले। तो वो फटाफट उन्होंने लहंगा निकाल के मुझे दिया। और साहब सीता जी का जब वो ड्रेस पहनी तो लोग वाह वाह करने लगे। अरे बोले ये कहाँ से लिया है तुम लहंगा, मेरे साथी बोले। और यहाँ तक कि मुझे मेकअप का भी शौक़ था, मैं कलाकारों का थोड़ा बहुत मेकअप भी करता था। स्टेज के ऊपर भी मैंने बहुत काम किया। अपने छोटे छोटे बच्चों को हनुमान जी की सेना में भर्ती करा, उनको स्वरूप बनाए। मेरे बच्चे भी रामलीला में पाठ करते थे और इस प्रकार से मुझे रामलीला का शौक़ रहा। और आज जो है वो शौक़, पिछले वर्ष हमने यहाँ डेरावाल रामलीला में श्री मानव धर्म रामलीला के नाम से रामलीला प्रारंभ की। उसका संस्थापक मैं रहा, सारे लोग मेरे साथ थे। वो रामलीला भव्य रामलीला के रूप के अंदर प्रसारित हुई और उसके डायरेक्टर हमारे रमेश खन्ना जी थे, जिनका बहुत भारी सहयोग रहा हर चीज़ का डायरेक्शन। उसके अंदर मैंने राजा जनक का रोल किया, जो कि लोगों ने बहुत सराहा।
जय राम जी की। ये वार्ता यहीं तक, इसके आगे भी जारी रहेगी। तब तक के लिए प्रतीक्षा। सभी मित्रों को राम राम।